इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना मना है, इसके अंदर नमाज पढ़ना बैन है। और ये मस्जिद है दिल्ली के साउथ एक्स के अंदर। आइए मैं आपको ये मस्जिद अंदर से दिखाता हूँ। ये मस्जिद एक दाल के दाने से बनी है। आइए मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ, आइए मेरे साथ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के साउथ एक्स में बनी एक मस्जिद में, जिसका नाम है मोठ की मस्जिद। ये दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में बनी हुई है और इसकी हालत अभी आप देखो, ये अभी इसका गेट है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो रही है। मैं अभी आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने देखा इसके राइट साइड में वहाँ बोतलें पड़ी हैं, वो भी शराब की। मस्जिद के अंदर शराब पी रहे हैं ये लोग। जो जगह इबादत के लिए बनी है वहाँ पर शराबें पी जा रही हैं। और मैं इसके अंदर गया, मैंने देखा यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए आप, यानी कि नमाज के अलावा इसके अंदर जिसका जो भी दिल आ रहा है वो कर रहा है, नशे कर रहा है इसके अंदर, खाली टाइम पास करने इसके अंदर घूम रहे हैं। हालत इसकी खराब हो रही है, खस्ता हो रही है। यहाँ पर नशे के सामान पड़े हुए हैं नीचे। ये माशाल्लाह बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आइए मैं आपको इस मस्जिद के बारे में बताता हूँ कि ये बनी कैसे थी। तो जैसे कि मैंने बताया, इस मस्जिद का नाम है मोठ की मस्जिद और मोठ एक दाल का दाने का नाम होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस मस्जिद का नाम मोठ की मस्जिद ही क्यों पड़ा, एक दाल के दाने पे मस्जिद का नाम क्यों पड़ा। तो ये मस्जिद बनी थी 15th सेंचुरी में, सुल्तान सिकंदर लोदी के वजीर ने बनवाई थी इसको, जिनका नाम था मियाँ भोइया। तो एक बार सुल्तान सिकंदर लोदी और मियाँ भोइया कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक दाल का दाना मिला। वो दाल का दाना एक रिज़्क था, इसलिए सुल्तान सिकंदर लोदी ने उसको उठाया और अपने वजीर मियाँ भोइया को दे दिया। और मियाँ भोइया से कहा इसको कहीं दबा देना, और अगर इस दाने से कुछ बन सकता है तो इसको मुझे बनाकर दिखाओ। वजीर ने उस दाने को बोया, वक्त बीता, खेती हुई, दौलत जमा हुई। जैसे ही फसल बढ़ी, उन्होंने उस फसल से और फसल करी, फिर उन्होंने और फसल करी, और उस फसल को बेच के जो दौलत आई, उस दौलत से उन्होंने बनवाई ये मस्जिद। जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखेंगे, आपको एक अलग ही खामोशी महसूस होगी। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, सिर्फ सुकून ही सुकून, और उस सुकून में छुपी एक दुआओं की गूंज। ये वही जगह है जहाँ पर सदियों पहले लोग सजदा करते थे, और आज भी कुछ लोग दिल से इस जगह को महसूस करने आते हैं। दीवारों पर कलमे लिखे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मेहराब है माशाअल्लाह। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम में इतनी अच्छी लग रही है, और उस टाइम में जब ये बनी होगी तो माशाअल्लाह कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी और इसकी हालत कैसी होगी। बड़ा अफसोस लगता है ये कहने में कि ये जगह आज सिर्फ नशा करने का अड्डा बन चुकी है। लोग यहाँ पर आके आग जला रहे हैं, यहाँ पर लोग नशे कर रहे हैं, मिंबर पूरा काला हो गया है। पता नहीं हमारे मुसलमान भाई कहाँ सो रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें वीरान है। आइए अब मैं आपको ये मस्जिद ऊपर से दिखाता हूँ, छत पे से। हम इसकी छत पे चल रहे हैं अभी, यहाँ से इसका जीना है, ऊपर जाएंगे अभी। इसके सहन में 2 कब्रें हैं और ये कब्र इसकी अलग बनी हुई है। यहाँ पर टोटल 3 कब्रें हैं, लेकिन पता नहीं अभी ये किसकी हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी दीवारें देखेंगे तो भाई ये देखिए आप, इसको कोना लग रहा है बिल्कुल घरों के अंदर दब गया है। भाई घर तो बाद में बने होंगे ना, ये ऐसा लग रहा है ये जैसे कोई मस्जिद नहीं है, लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कोई कुछ भी करे, दीवारों पे कोई कुछ भी रख दे। हालत इसकी, गेट देखो कितना खराब हो रहा है, सूरतें टूट टूट कर गिर रही हैं यहाँ से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको आज सबने भुला दिया है। ना यहाँ पर कोई टूरिस्ट आता है, ना इसका जिक्र किसी सिलेबस में है। अब मैं आपको इसके ऊपर लेकर चला हूँ, मस्जिद के ऊपर। यहाँ पर इसका जीना दिया गया है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ, आप जब भी दिल्ली आए सिर्फ उन जगहों पर मत जाएं जो इंस्टाग्राम पर वायरल हैं। थोड़ा वक्त उनके लिए भी निकालिए जो वक्त के साथ साथ छुप गई हैं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन सब आबाद होंगी। अब मैं आपको मस्जिद ऊपर से दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ जीने के अंदर, अभी हम ऊपर जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा गुम्बद इसकी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। तो मैं आ चुका हूँ अब ऊपर, आप इसको ऊपर से देखिए भाई। तो आप इसको अब देखिए, ये है मस्जिद 3 गुम्बद की। इसके अंदर 3 गुम्बद है और इसके अंदर 2 मीनारें हैं, जो आपको मीनारें दिख रही हैं राइट साइड में। पता नहीं यहाँ पर कौन आता होगा, कौन नहीं आता होगा। इसकी गुम्बदों पर मैंने देखा हर गुम्बद पर नाम लिख दिया है, कभी कभी किसी का नाम, कहीं किसी का नाम। मोठ की मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें कैसे छोटी छोटी चीजों से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज जरूरत है कि हम अपने माजी को सिर्फ याद न करें, बल्कि उसे फिर से जिंदा करें। जिस तरह हम अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह तो हमें अल्लाह के घर को सजाना चाहिए। जो मैं आपको इमारतें दिखाता हूँ, मैं आपको मस्जिदें दिखाता हूँ, मकबरे दिखाता हूँ, ये हमारे गुजरे हुए माजी का शानदार आईना है। अब वक्त ये है कि हमें सिर्फ इनको देखने वाला नहीं बनना है, हमें इनको दोबारा सजाना, दोबारा से इनको आबाद करने की पूरी कोशिश करनी है। आप ये समझ लो, ये मस्जिद बनी है एक दाल के दाने से। अगर एक दाल के दाने से इतिहास लिख सकता है, तो एक पूरी उम्मत मिलकर तहजीब को दोबारा से जिंदा क्यों नहीं कर सकती। मस्जिद की दीवारें, मस्जिद की गुंबदें चीख चीख कर हमसे कहती है ये मस्जिद तुम्हारी ही है, वापस आओ, नमाज अदा करो इसके अंदर। ये सिर्फ एक तारीखी धरोहर नहीं है, ये एक कौम का निशान है। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी वो इन वीरान होती मस्जिदों को सिर्फ तस्वीर के लिए न देखें, बल्कि उन्हें अपना माजी समझकर फिर से आबाद करें। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पर चप्पल जूते पहनकर रोनते हैं मस्जिदों को। इतना दुख होता है, हमारी मस्जिदें ऐसे वीरान हैं, कोई आने वाला नहीं है। अभी मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ और मैंने इतनी ज्यादा बेहुरमती देखी इस मस्जिद की कि मेरा दिल दुख गया। आप इस मस्जिद को देखो, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, इसका डिजाइन कितना ज्यादा अच्छा है। मेरे भाइयों, आप मेरी बस एक बात समझ लो, जिससे आप भूल गए हो अपनी विरासत को, दुनिया उसको मिटा देगी। और विरासत सिर्फ तब तक ही जिंदा रहती है जब तक उसको महसूस करा जाए, उसे संवारा जाए, उसे चाहा जाए। अब मैं आपको ये मस्जिद दिखा रहा हूँ, बाहर से आप देखो कितनी बड़ी मस्जिद है ये माशाल्लाह। और इसका डिजाइन देखो आप, ऐसे डिजाइन आपने बहुत कम मस्जिद
मस्जिदों में देखा होगा, ये लोधी डायनेस्टी में बना था। ये इस मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड है। यहाँ पर 2 मीनारें आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस मस्जिद का अगर आप बैक साइड में, मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं। ये आप देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे कूड़ा कचरा यहाँ पर ढेर लगा रखा है मस्जिद की दीवार से लगाकर। बिल्कुल अल्लाह ताला से दुआ करिए, या अल्लाह हमारी सब मस्जिदों को आबाद कर दे, उनमें नमाज हो, आमीन। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।